हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मालूम है, वो इस वीडियो को इंटू 2 की स्पीड में देख के रिवाइज करें। तो बच्चों, नाम है मेरा MS अली और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको एक 7th क्लास का टॉपिक रिवाइज कराना चाहता हूं, जो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि दो साइड्स के बीच का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उस एंगल को हम इस तरह से शो करते हैं। तो ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री को बोलते हैं। सिमिलरली इस ट्राइंगल में PQR में राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां पर है? PQ एंड QR के बीच में, दैट इज दिस। ओके, अब नाउ इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का हमें कैसे मालूम चलेगा? सो हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट, जो उसके बिल्कुल सीध में जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने कौन सी साइड है? AC। सो हेयर AC इज हाइपोटेन्यूज, तो उसको मैंने H से डिनोट कर दिया है। अब परपेंडिकुलर और बेस में, भाई ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। इसी को बेस क्यों कहेंगे और इसको परपेंडिकुलर क्यों कहेंगे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड एंगल बनाती है वो हमेशा बेस होता है। हाइपोटेन्यूज उसके साथ AB ने क्या बनाया? AB साइड ने एंगल बनाया, तो ये हो गया बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसमें हाइपोटेन्यूज है PR, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई PR, तो PR यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और इस PR के साथ जो एंगल बनाने वाली लाइन है वो है QR। सो ये क्या है? थीटा। तो यहाँ पर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल थिंग, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और वेरी वेरी इजी है। तो ये तो आप लोगों को आनी चाहिए, 7th क्लास का टॉपिक है। तो मेरा यहाँ पर मोटिव पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाना तो नहीं है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को आनी चाहिए। अब इसके बाद हम ट्राइंगल देखें ABC। ट्रिग्नोमेट्री पे अब हम आगे बढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो वो मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन ओनली राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड नहीं है तो उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं। So ABC is a triangle but not a right angle triangle, so we cannot apply trigonometry on triangle ABC। so मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है, एक और बार क्रॉस। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली PQR एक ट्राइंगल है, लेकिन कैसा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें PR क्या है? हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर आप पता लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए। तो इसमें ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर ये है राइट एंगल और ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और बेस। अब आप इसमें भी पता लगाइए और मुझे इसमें भी कमेंट में बताइए। सो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं? अब दूसरी बात, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हम 3 चीजें मालूम कर चुके हैं। सो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। सो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझा रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशो होता है, यानी कि दो साइड्स का रेशो की स्टडी ही ट्रिग्नोमेट्री होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप इसको और ध्यान से मैं आपको समझाऊं। जैसे कि हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो हम कोई सी भी दो साइड चूज कर ले। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चूज कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या रेशो पॉसिबल है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। दो रेशो इनमें पॉसिबल है, तो इन दोनों से। सिमिलरली अब हम बेस और हाइपोटेन्यूज इसको छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच में रेशो देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हम
किसको छोड़ें, हाइपोटेन्यूज को छोड़ें, इन दोनों के बीच में बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों एक ही बात, दोनों एक बात नहीं है। इस बात पे आप गौर करेंगे, थोड़ा अलग है, ये आपको हम आगे समझाएंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये जो रेशो है यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनको हम स्पेशल नेम्स देते हैं, दैट इज साइन थीटा। हम यहाँ पर अब हम छोटा सा ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज एबीसी, और किस एंगल का है वो, थीटा एंगल का। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जिसमें परपेंडिकुलर तो हो ऊपर और हाइपोटेन्यूज हो नीचे, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। कोस थीटा उसे बोलते हैं जिसे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसमें हो, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसमें हो। ठीक है, तो ये अब इसके पीछे अब लॉजिक तो कुछ नहीं, ये तो नाम है। ठीक है, इसको सिन नहीं पढ़ना है, ये साइन होता है, ये कोस और ये टेन। अब थीटा और इनके बीच में भी मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ। सो ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये है पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस और हाइपोटेन्यूज एच है। सो ये हमने रेशोस को एक साथ लिखा है और एक फॉर्मूला बनाया है। सो अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह अप्लाई करें। सो इस फॉर्मूले को सबसे पहले याद रखना। याद किस तरह रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये एक तरह का एक मतलब एक सीक्वेंस है, इसमें कोई वो नहीं है। तो पी बी पी एच एच बी ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसको सिर्फ आपको याद रखना है। एक और तरीका होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब ये आपके याद करने पर है। तो अब मैं इसको स्प्लिट करने जा रहा हूँ, स्प्लिट। सो पहली चीज हम स्प्लिट करें तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। अब हम इसको इनवर्स भी कर सकते हैं, वो कैसे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसकी बारी बी और एच की। सो बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा। ठीक है, थीटा एंगल होता है, थीटा इज एंगल हेयर। नाउ अब हम इसको स्प्लिट करें इसमें से, फॉर्मूले में से। सो P अपॉन बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और B अपॉन P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, ये 1 अपॉन कोस भी होता है, 1 अपॉन कोस इज सेक। तो ये तो नाम है, आपको सिर्फ याद रखने हैं, इन नाम को याद रखने हैं। मैं इनको यहाँ पर दोबारा से आपको एक बार और बता देता हूँ। तो इनको हम इस तरह से शो करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोट, एच अपॉन बी इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, एक ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो इस ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये चीजें फाइंड करनी है। सो साइन थीटा वी नो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है बुक में, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर इसमें क्या है, थीटा मैंने यहाँ लिया, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला, और ये वाला बेस हो गया, ये वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर हमारा है 12 और हाइपोटेन्यूज हमारी है 13। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5 अपॉन 13 सॉरी, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
दैट इज 12/5। तो यही हमारे आंसर है। इट इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आपको इसमें फाइंड करना है। मैं आपको फिर से एक निकाल करके बता देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर है ये, और हाइपोटेन्यूज है 5 क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है। सबसे बड़ी साइड है तो सबसे बड़ी हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। तो बेस तो हमें चाहिए नहीं, हाइपोटेन्यूज चाहिए, दैट इज 3/5। इसी तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज सेकेंड क्वेश्चन। सो नाउ given triangle is ABC, here base is not given, base is not given, so हमें हाइपोटेन्यूज अब की बार गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन बेस गिवन नहीं है। सो वी कैन इजीली फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equals to base square plus perpendicular square. Now base square is equals to hypotenuse square minus perpendicular square. Now hypotenuse square minus perpendicular square, that is a square minus b square identity we can use here, which is a minus b and a plus b. A square minus b square is a plus b, a minus b. So a is 25 and b is 24. So 25 minus 24 into 25 plus 24, that is 49, और b is equals to 7. So हमें बेस क्या मालूम चल गया है, 7 है. So we can find sin theta and cos theta very easy. We know sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. That is परपेंडिकुलर है 24 एंड हाइपोटेन्यूज है 25. तो साइन थीटा तो हमें ये मालूम चल गया. ठीक है. नाउ cos theta is equals to base. Now cos theta is equals to base upon hypotenuse, which is equal to 7/25. That is cos theta is equal to 7/25. तो हमें cos theta मालूम चल गया और sin theta भी हमें पता चल गया. तो पहला क्वेश्चन हमारा था sin theta प्लस cos theta फाइंड करो. तो sin theta है 24/25 एंड cos theta है 7/25. That is 24 प्लस 7/25. So sin theta प्लस cos theta is equals to 40. ये 24 प्लस 7 इज 31/25. तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर है. सेकंड का है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 24/25 एंड कोस थीटा की जगह पे 7/25. तो 24 माइनस 7 इज 7/25. सो हमें ये हो गया सेकंड का आंसर. सो ये बेसिक सा वीडियो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री पे, बहुत ही बेसिक था. अब हम अगले वीडियो में इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और इसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इनकी और भी फॉर्म्स होती है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके. एंड ऑल द वेरी बेस्ट.